जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फाइनेंशियल यात्री में। आप लोगों की डिमांड आने की वजह से आज से हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, जो हम स्टॉक्स में कल के लिए कुछ ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करके उनके चार्ट में आपको वीडियो के थ्रू अपलोड करेंगे, ताकि जिससे आपको पता चल सके कि हम कल उसमें ट्रेड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। बस ये आप समझ लीजिएगा कि ये मेरा एक सिर्फ और सिर्फ ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई भी ट्रेड करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा एक स्टॉक है, स्टॉक ऑफ द डे, अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड के बारे में समझते हैं, अशोक लीलैंड क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अशोक लीलैंड का एक चार्ट मैंने ओपन किया है। ये डे का चार्ट है। एक्चुअली जब स्टॉक में आप एनालिसिस करते हैं तो आपको टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा रखना होगा, क्योंकि आप एनालिसिस कर रहे हैं स्टॉक में तो आपको टाइम फ्रेम बढ़ा देना होगा, क्योंकि 5-10 मिनट के मूवमेंट से स्टॉक में कभी ट्रेड नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अशोक लीलैंड के बारे में। अशोक लीलैंड कैसा है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो पूरे ऑटो सेक्टर में आज तेजी आने का रीजन आप सबको पता है कि जीएसटी में रेट कट हुआ है। उसकी वजह से सभी गाड़ियों ने अपने अपने प्राइस कम करना चालू कर दिए हैं। तो आज आप देखेंगे तो ऑटो ऑटो इंडेक्स जो है वो स्टॉक इंडेक्स ऑफ द डे था। तो उसमें से हमने एक स्टॉक को सिलेक्ट किया है जो कि अशोक लीलैंड है, जिसमें आज मैंने प्रॉफिट भी बुक किया है 15,000 के आसपास। तो मैं बताता हूँ आपको, पहले मैं आपको प्रॉफिट दिखा देता हूँ। देखिए, ये अशोक लीलैंड में मैंने 15,000 के आसपास प्रॉफिट बुक किया है अशोक लीलैंड के थ्रू। अब हम समझते हैं अशोक लीलैंड में आगे क्या हो सकता है, कहां तक ये तेजी जा सकती है, कहां तक क्या एसएल बनेगा और तेजी रुकेगी या नहीं रुकेगी। तो चलिए समझते हैं आज क्या होता है क्या नहीं होता है। अशोक लीलैंड एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत स्लो मूवर स्टॉक है। स्लो मूव करता है, लेकिन जब मूव करता है तो फिर कंटिन्यूअसली मूव देता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अशोक लीलैंड ने आज अपना 52 वीक का हाई तोड़ दिया है। तो अशोक लीलैंड में आप देखेंगे ये 28 अगस्त 2024 का एक लेवल था 132 के आसपास। उसके बाद अशोक लीलैंड इस लेवल पे नहीं आया। उसके बाद डाउन रहा कंटिन्यूअसली, 96 तक के लेवल पे गया। ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, चिप विप का प्रॉब्लम चल रहा था। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर एक क्रॉसओवर जनरेट होने की वजह से मार्केट में एक तेजी पकड़ी और मार्केट वापस से एक बार 133 के लेवल पे आया, लेकिन मार्केट इसको फिर क्रॉस नहीं कर पाया। तो ये हमारा पिछला हाई था, ये हमारा एक नया हाई बना। उसके बाद आज मार्केट में देखेंगे, मार्केट में न्यूज भी थी, सब कुछ था। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे जैसे ही हमारा निफ्टी अशोक लीलैंड ने 52 वीक का हाई क्रॉस किया, उसके बाद एक तूफानी तेजी अशोक लीलैंड में आना चालू हो गई। और ये तेजी है जो आज मार्केट में हाई पर क्लोज होके गया है अशोक लीलैंड। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ से मार्केट में एक तेजी आना चालू हुई इस पॉइंट से, क्योंकि ये 52 वीक का हाई था, यहाँ से ही उसमें एक तेजी आना चालू हुई। तो अशोक लीलैंड जैसे स्टॉक में 4 रुपए की तेजी आना मतलब 5,000 का लॉट साइज है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से 4 रुपए 5 रुपए तेजी भी अशोक लीलैंड में बहुत कम होती है, क्योंकि इसके लिए 4 रुपए 5 रुपए 4-5 रुपए चलना इसके लिए 2-3% हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अशोक लीलैंड आज जिस लेवल पे बंद हुआ है, अगर ये रैली कंटिन्यू रहती है तो आप ये मान के चलिएगा अशोक लीलैंड 150 के लेवल के लिए तैयार है। कल अशोक लीलैंड में आप देखेंगे कि 138-20 का एक लेवल है, मैं यहाँ ऊपर मार्क कर देता हूँ। ये उसका आज का हाई है 138.20 के आसपास। ये वाला लेवल कटेगा, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो तेजी वापस से तूल पकड़ेगी, मार्केट में तेजी अच्छी आएगी इसमें। तो मेरा अप्रोक्सीमेटली टारगेट है कल के लिए अशोक लीलैंड हो सकता है कि 140, 142, 145 तक के लेवल हो सकता है दिखा दे, लेकिन मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करेगा। कल अगर मार्केट डाउन हुआ तो गिरने के चांसेस भी इसके कम है थोड़े से, तो ये सेफ स्टॉक रहेगा। तो अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं तो एक बार अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें समझें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, उसके बाद ही ट्रेड करें। बट इसका ये इस समय इसका जो चार्ट है काफी बेहतरीन लग रहा है। आज डे हाई पर भी क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट। तो इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी एसएल अपना हमेशा बना के रखें किसी जगह। मैं आपको सिर्फ आपको एक मेरा व्यू बता रहा हूँ, मेरा व्यू ये बन रहा है। बट मेरा व्यू ऐसा है कि मैं कुछ चीजें सोच समझ के हर कुछ ट्राई करके मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप उसमें कुछ भी करें तो ऐसा ना हो कि आपको नेगेटिव में जाना पड़े, है ना।
तो ये मेरा व्यू है अशोक लीलैंड के लिए। ध्यान रखिएगा, इसका कल के लिए टारगेट 142 के आसपास हो सकता है। एसएल अपना एसएल, और अगर लॉन्ग टाइम के लिए आप इसमें रखना चाहते हैं तो आपका जो एसएल है 134 का आपका एसएल रहेगा। 134 के एसएल जब तक आपका हिट नहीं होता, जब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपने इसमें आपको। तो ये रहा हमारा स्टॉक में अशोक लीलैंड, ऑटो सेक्टर से आज हमने निकाला है। तो अगर आपको ये पसंद आता है हमारा स्टॉक वाला सीरीज, तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही आपको हम दो या तीन स्टॉक की वीडियोस जो डेली पोस्ट करेंगे, इसमें आप कल थोड़ा बहुत अपना ट्रेड देख सकते हैं, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में। जय श्री श्याम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।